हेलो बच्चों, आई एम मिताली जैन। कल मैंने आप लोगों को हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन किया था, उस टॉपिक को एक्सप्लेन किया था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलो। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट के अंदर कवर की गई है। ठीक है, कौन से एक्ट के अंदर कवर की गई है? तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कवर की गई है। अब ये ना सबसे फर्स्ट पैरा है ना, ये जो इस फर्स्ट पैरा में ये सिर्फ कंपेयर कर रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप को और पार्टनरशिप को। सिंपल सी बात बोल रहा है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप था ना, उसमें फाइनेंसिंग और मैनेज करना बिज़नेस को एक्सपांड करना बहुत टफ होता था। फाइनेंसिंग लेना टफ होता था, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था, क्योंकि सब आपको फाइनेंसिंग नहीं दे सकते थे। फाइनेंसिंग क्योंकि आपका बिजनेस स्मॉल लेवल पे होता था, पार्टनरशिप बड़े लेवल पे होता है, इसलिए आपको ज़्यादा कैपिटल लगती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है, बहुत सारी अलग अलग स्किल्स, बहुत सारे लोग काम करते हैं मिलकर, मतलब मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए पार्टनरशिप में। बहुत सारी स्किल्स आ जाती है, रिस्क शेयर कर लेते हैं, तो ये थोड़े से लार्ज लेवल का हो जाता है। ठीक है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है इसकी। द रिलेशंस बिटवीन द पर्सन, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? रिलेशन बिटवीन पर्सन्स के बीच में रिलेशनशिप बन जाता है। हुए अग्रीड, जो व्यक्ति अग्री करते हैं, जो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं बिजनेस का, मतलब पार्टनरशिप का प्रॉफिट एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब सभी व्यक्ति जब पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। उस पार्टनरशिप डीड में सारे पार्टनर्स का नाम लिखा जाता है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा जाता है, उनकी लाइबिलिटी लिखी जाती है, सब कुछ उस डीड में मेंशन होता है। इसलिए बोलते हैं कि आप लोग पार्टनरशिप सारे पर्सन की अग्री से, मतलब सभी की सहमति से प्रॉफिट एंड रिस्क दोनों को एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। ठीक है, सिंपल सी। अब हम लोग पार्टनरशिप के फीचर्स पे आते हैं। फीचर्स में सबसे पहले इसके फॉर्मेशन की बात बोल रहा है, तो पार्टनरशिप फॉर्म जो गवर्न की गई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, और ये जो है इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू अ लीगल अग्रीमेंट। मैंने आपको अभी बोला था लीगल अग्रीमेंट बनाना पड़ता है, तभी आपको एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं आप लोग, जहाँ पर आपको प्रॉपर कंडीशंस, जो भी गवर्निंग रिलेशनशिप्स के लिए पार्टनर्स की रिलेशनशिप कैसा है, शेयरिंग प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, किस मैनर में आप बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको लॉफुली करनी है। पार्टनरशिप आप बिल्कुल लॉफुली सारी जो अग्रीमेंट में को फुलफिल करते हुए आपको पार्टनरशिप बनानी है। 2 पीपल कमिंग टुगेदर, ये मैंने आपको बोला था, 2 पीपल अगर साथ में आते हैं कमिंग टुगेदर फॉर, अगर चैरिटेबल पर्पस के लिए आते हैं तो वो कभी भी पार्टनरशिप कंस्टिट्यूट नहीं करेंगे। चैरिटेबल पर्पस मतलब आप किसी को, फॉर एग्जांपल आपने एजुकेशन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोला है तो वो कभी भी पार्टनरशिप में नहीं आएगा। पार्टनरशिप आप लोग प्रॉफिट के लिए करते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट अगर आप लोग बना रहे हो तो वो प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइबिलिटी। सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो रहती है वो अनलिमिटेड रहेगी। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, जो भी फर्म के पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। पर्सनल असेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका डेट ज़्यादा हो गया तो जो पार्टनर्स हैं उनका पर्सनल असेट्स भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड, पार्टनर्स के असेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर डेट ज़्यादा है, डेट अगर पे करने की क्षमता पार्टनरशिप में नहीं है तो फिर पर्सनल प्रॉपर्टी उसको यूज़ करेंगे हम हमारे पार्टनर्स की। इन केस द बिजनेस असेट्स आर इनसफिशिएंट, वही मैंने आपको भी समझाया है। ठीक है, द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लाइबल, पार्टनर्स जॉइंटली भी और इंडिविजुअली लाइबल रहेंगे डेट के पेमेंट में। जॉइंटली ऑल द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं सभी पार्टनर्स डेट के लिए लाइबल रहेंगे, डेट में कंट्रीब्यूट करेंगे, जो भी उनके शेयर का बिजनेस का जो भी उनके शेयर का प्रपोर्शन है उस प्रपोर्शन में। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया। थर्ड इज रिस्क बियरिंग, जितना प्रॉफिट उतना रिस्क का भी शेयरिंग रेशियो होगा, पार्टनर्स की इक्वल रिस्क होगी। पार्टनर्स जो है रिस्क में भी इन्वॉल्व रहेंगे इन रनिंग ऑफ अ बिजनेस एज अ टीम। द रिवॉर्ड कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, रिवॉर्ड आपको प्रॉफिट के फॉर्म में आएगा जो आपने शेयर ली उस अकॉर्डिंग, एंड जो पार्टनर्स है वो अग्रीड रेशियो, जो अपना रेशियो अग्रीड करेंगे, जैसे 2:1, तो उस रेशियो में आपको प्रॉफिट आएगा, तो उसी रेशियो में आपको लॉस भी आएगा। ठीक है, सेम रेशियो में, ये चीज़ मैंने आपको बताई है भी, सेम रेशियो में प्रॉफिट, सेम रेशियो में लॉस आएगा। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल का मतलब होता है कि जो भी डिसीजन मेकिंग पावर होती है सारे पार्टनर्स के पास में इक्वली होती है, कंट्रोल सारे पार्टनर्स का इक्वली होता है, क्योंकि ये पार्टनरशिप है, बराबर की पार्टनरशिप होती है, कोई पार्टनर ज़्यादा कोई पार्टनर कम नहीं होता, सब इक्वल होते हैं। कंटिन्यूटी में चलती रहती है ये, चाहे कोई पार्टनर मर जाए तो भी चलती रहेगी, रिटायर हो जाए
चाहे डेथ हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे वो इंसॉल्वेंसी हो या इंसैनिटी हो पार्टनर्स की, फिर भी कैन ब्रिंग एन एंड टू द बिजनेस। हाउएवर जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी अगर इच्छा है तो वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं नया एग्रीमेंट के बेसिस पे, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टनर्स मैंने आपको अभी समझाया था, मिनिमम नंबर जो पार्टनर्स के हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर मैंने आपको शुरू में जब स्टार्ट किया था तभी बता दिया था 2 पार्टनर। इसमें कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464, ठीक है, कंपनीज एक्ट का। एंड मैक्सिमम नंबर 100 पार्टनर्स का होना चाहिए पार्टनरशिप, ठीक है, सब्जेक्ट टू द नंबर प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट रूल है ना, रूल एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज एक मिसलिनियस रूल, उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट मैक्सिमम नंबर जो है मेंबर का पार्टनरशिप में वो 50 बताया, लेकिन कंपनीज एक्ट में 100 बताया, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। अगर हम लोग पार्टनरशिप बना रहे तो म्यूचुअल एजेंसी के थ्रू बनाएंगे, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। भाई पार्टनर एक अलग जा रहा है, एक अलग जा रहा है, तो ये पार्टनरशिप नहीं होती है। पार्टनरशिप में आपका म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, ठीक है। हाँ, ये हमारे कंप्लीट हो गए हमारे फीचर्स। अब हमारा मेरिट क्या है अगर हम पार्टनरशिप बनाते हैं तो सबसे पहले इज टू फॉर्म एंड क्लोजर। पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म इजीली बन जाती है। एग्रीमेंट बनाना पड़ता है जिसको हम लोग डीड भी बोलते हैं, जो भी प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स है, एंड इन टू प्लेस वेयर बाय दे अग्री टू कैरी आउट द बिजनेस ऑफ द फर्म एंड शेयर रिस्क, ठीक है। देयर इज़ नो कंपल्शन विथ रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपल्शन नहीं है। क्लोजर भी फर्म का ईजी हो जाता है। मतलब पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप कैसा होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैसी होती है, वैसे ही पार्टनरशिप कैसा होता है कि इजीली फॉर्म कर सकते हैं, इजीली क्लोजर कर सकते हैं, ठीक है। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, सारे अभी मैंने आपको बताया था जितने भी पार्टनर्स रहेंगे सभी के पास में स्किल्स होती है, सभी के पास में एक्सपर्टीज़ होती है, तो सभी के पास में जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो भी बराबर रहेगी, ठीक है। मोर फंड्स, आप लोग फंड्स ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। पार्टनरशिप जो कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट करेंगे बाय द नंबर ऑफ, जितने भी पार्टनर्स है सभी अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। दिस मेक इट पॉसिबल टू रेज, जिसके कारण हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लार्जर अमाउंट ऑफ फंड को हम लोग रेज कर सकेंगे एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, प्रॉफिट इक्वली शेयर होगा, रिस्क इक्वली शेयर होगी। सेक्रेसी, जो भी हमारी पार्टनरशिप बनाते हैं तो जो भी इसके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स तो जैसे डीड हो गई या फिर जो भी इसमें सिक्रेसी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। हमारे जो अकाउंट्स हो गए, सारी चीज़ें को कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट। पार्टनरशिप फर्म को कोई भी ज़रूरत नहीं है कि वो लीगली अपने अकाउंट्स को पब्लिश करे या रिपोर्ट सबमिट करे। हैंस इट इज़ एबल टू मेंटेन, बस वो सारी चीज़ें अकाउंट वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कॉन्फिडेंशली मेंटेन करना ज़रूरी है, पर आपको पब्लिश करना ज़रूरी नहीं, लाइक कंपनी की तरह, ठीक है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती है। फीचर्स मेरिट्स है तो इसके लिमिटेशंस भी आएंगे। सबसे पहले अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको जब इसका डेफिनेशन बताई थी तभी वहाँ पर उसके नीचे फीचर्स में बता दिया था कि हमारे जो भी पार्टनर्स है उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब अगर आपको आपके बिजनेस के डेट पे करने में आपका बिजनेस सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है, तो पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी डेट पे करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इट्स कॉल्ड एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। Next is limited resources. There is a restriction on the number of partners, hence, and contribution in term of capital investment is usually not sufficient to support large scale business. Large scale business operation में सब नहीं होती है सक्षम हमारी पार्टनरशिप, क्योंकि ज़्यादा सारे पार्टनर्स को ऐसा नहीं है कि सारे पार्टनर्स को लाना ही पड़ेगा, पैसा लाते ही हैं। बहुत सारे अलग अलग एक्टिव पार्टनर होते हैं, कुछ स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, अलग अलग पार्टनर्स होते हैं, तो सभी व्यक्ति पैसा थोड़ी ना ला रहे, जिसके कारण हमारे जो लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन है पार्टनरशिप में उसमें प्रॉपर मतलब इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, लार्ज स्केल के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता, इसीलिए रिसोर्सेज कुछ लिमिटेड हो जाते हैं इसमें भी। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ये तो बहुत अच्छा है। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है कि अगर बहुत सारे पार्टनर्स है, ठीक है, तो बहुत सी बार कोई डिसीजन लेने में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, कोई व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, हमें सबके पॉइंट ऑफ व्यू देखने पड़ते हैं पार्टनरशिप में, क्योंकि आप लोगों ने म्यूचुअल एजेंसी बनाई है, उस रिलेशनशिप को प्रॉपर मेंटेन किया, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, रिस्क शेयर कर रहे हैं, तो डिसीजन लेने का राइट भी सभी के पास होता है। इसीलिए बहुत सी बार डिफरेंसेस आ सकते हैं, डिसीजन लेने में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी में भी
कभी कभी क्या है, कंटिन्यूशन करने में हमारी पार्टनरशिप को उसमें भी दिक्कत आ सकती है। बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड विद द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी एंड ल्यूकेंसी ऑफ एन पार्टनर, इट में रिजल्ट्स इन लैक ऑफ कंटिन्यूटी आ सकती है। हाउएवर द रिमेनिंग पार्टनर अगर चाहते हैं कि वो फ्रेश अग्रीमेंट बना के कंटिन्यू कर सकते हैं, बट अगर मरने से, इंसॉल्वेंट होने से, पार्टनर के रिटायर होने से कंटिन्यूशन में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, पार्टनरशिप के। फिफ्थ इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाती पार्टनरशिप पे, बिकॉज ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश, क्योंकि वो अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या फिर अकाउंट्स को पब्लिश नहीं करती है, एंड जो भी अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है पब्लिक से रिलेटेड, इसीलिए वो पब्लिश नहीं करती है। तो इसीलिए डिफ़िकल्ट होता है किसी भी मेंबर पब्लिक को असर्टेन करने में कि ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसका फाइनेंशियल स्टेटस प्रॉपर है या नहीं है। इसीलिए पब्लिक जो है उसका कॉन्फिडेंस पार्टनरशिप पे थोड़ा सा कम होता है, बिकॉज ऑफ क्योंकि हम लोग क्या है कि रिपोर्ट्स वगैरह, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो गई, अकाउंट्स को हम लोग पब्लिश नहीं कर पाते, इस वजह से ये सारी लिमिटेशंस हो गए हमारे। अभी मैंने आपको बताया था कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा होता है एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर एंड पार्टनर बाय एस्टॉपल। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? एक्टिव पार्टनर वो होता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है, मतलब जो कि कैपिटल को लेकर आता है, जो कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल में, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, फर्म के प्रॉफिट और लॉसेस में पार्टिसिपेट करता है, एंड अनलिमिटेड एक्सटेंट होते हैं, मतलब लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, एक्सटेंड टू द क्रेडिटर ऑफ द फर्म। दिस पार्टनर टेक एक्चुअल पार्ट, ये जो पार्टनर होता है ना एक्टिव पार्टनर, ये हर पार्टनरशिप के परफॉर्मेंस में एक्टिवली पार्ट करता है। These partners take actual part in carrying out business of the firm on behalf of other partners. दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे भी ये पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, उनके परफॉर्मेंस में एक्चुअली पार्ट करता है, एक्चुअली कैरी करता है। ठीक है, एक्टिव पार्टनर। नेक्स्ट इज स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, पार्टनर हु डू नॉट टेक इन द डे टू डे। ये पार्टनर स्लीपिंग या फिर इसको हम अदर नेम भी है इसका, जिसका नाम है डोरमेंट पार्टनर। ये जो पार्टनर होता है वो कभी भी पार्ट नहीं करता है डे टू डे एक्टिविटी में बिजनेस के, ये स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं। स्लीपिंग पार्टनर हाउएवर कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं, शेयर भी लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस का, बट उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड भी होती है, पर डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं करते। एक्टिव पार्टनर डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्ट करते हैं, ये नहीं करते। ठीक है, सीक्रेट पार्टनर मतलब, सीक्रेट पार्टनर वो होता है जो एसोसिएशन विद द फर्म इज नॉन एज जनरल पब्लिक। मतलब सीक्रेट पार्टनर मतलब एक एसोसिएशन, फर्म जो है एक ऐसा पार्टनर रखती है जो कि सीक्रेट होता है, मतलब जनरल पब्लिक को पता नहीं होता है कि ये हमारा पार्टनर है, बट एसोसिएशन में इंगेज होता है वो। अदर देन दिस डिस्टिंक्ट फीचर इन ऑल अदर्स एस्पेक्ट, लाइक ही इज़ लाइक द रेस्ट ऑफ द पार्टनर। ये भी दूसरे पार्टनर्स की तरह होता है, जैसे ये कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल में, मैनेजमेंट में पार्ट लेता है, शेयर करता है, प्रॉफिट लॉसेस शेयर करता है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, बट ये जनरल पब्लिक को पता नहीं होता है। इट्स कॉल्ड इन सीक्रेट पार्टनर, बस इतना सही डिफरेंस है। नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो कि अलाव करते हैं हम उस नॉमिनल पार्टनर को कि वो यूज़ कर सकता है, अपना नेम यूज़ कर सकता है फर्म को, बट डज नॉट कैपिटल में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, ना ही वो मैनेजमेंट में पार्ट ले सकता है, ना ही प्रॉफिट या फिर लॉसेस को शेयर कर सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे मैं अपना नाम दे रही हूँ, मेरा नाम अच्छा, मेरा स्टेटस अच्छा है, मेरा नाम अच्छा है, एक में बहुत सारी पार्टनरशिप मेरी ऑलरेडी बन चुकी है, तो मैं अपना नाम दे रही हूँ कि भाई मैंने इस पार्टनरशिप में मैं भी पार्टनर हूँ, अपना नाम दिया है, फेम, उस पार्टनरशिप को अच्छे खासे फेम के लिए मैं पार्टनरशिप में आती हूँ, बट मेरा कोई भी कैपिटल में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, शेयर में नहीं होगा, प्रॉफिट में नहीं होगा, लॉस में नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ मैंने अपना नाम दिया उस पार्टनरशिप के गुडविल के लिए। ठीक है, एंड फिफ्थ इज पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल का मतलब होता है इज कंसिडर्ड अ पार्टनर बाय एस्टॉपल थ्रू हीज और अन इनिशिएटिव कंडक्ट और बिहेवियर। मतलब वो ऐसे शो करता है अपने बिहेवियर से, अपने इंप्रेशन से कि हाँ मैं पार्टनर हूँ इस फर्म का, बट एक्चुअल में नहीं होता, सिर्फ ऐसे शो करता है, एक्सप्रेशंस के थ्रू, इंप्रेशंस के थ्रू, बिहेवियर के थ्रू कंडक्ट करता है कि हाँ मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ। ठीक है, सच पार्टनर आर हेल्ड लाइबल फॉर डेट। ये पार्टनर डेट के लिए लाइबल होता है, बिकॉज इन द आइज ऑफ द थर्ड पार्टी के आइज में इसको भी हम लोग पार्टनर कंसिडर करेंगे। कभी भी कैपिटल में पार्ट नहीं लेगा एंड मैनेजमेंट में भी पार्ट नहीं लेगा। ठीक है, ये सब बहुत अच्छा एग्जांपल है रानी का, ये आप लोगों को रीड करना है। तो मैंने आप लोगों को आज पार्टनरशिप कंप्लीट करवाया, जिसके फीचर्स, मेरिट्स
फीचर्स करवाए, मेरिट्स करवाए, पार्टनर्स कौन कौन से पार्टनर्स होते हैं, ये सब करवाए हैं। ये आपको रीड करना है घर पे, राइट करने की ट्राई करनी है आंसर्स को। एंड ये टाइप्स बताए हैं पार्टनर्स के, टाइप ऑफ पार्टनर्स है, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, इसमें कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब ये चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया। मैंने अभी आपको पूरा पढ़ के एक्सप्लेन किया, ये आपको चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया ताकि आपको समझ आ जाए और आप याद कर सको, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ रीड करना है। नेक्स्ट चीज़, क्या माइनर पार्टनर होता है ये पूछना चाह रहा है। एक लास्ट आपका पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बचेगा, यहाँ से हम लोग कल करेंगे क्योंकि आज टाइम हो चुका है। कल हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको इतना रीड करना है, घर से राइट करना है, आंसर्स खुद से लिखने का ट्राई करना है क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप आंसर लिख पाओगे, ठीक है। अब हम कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ओके, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।